अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम बाइज़िद अली है और मेरा मौजू है कि मैं अपने ज़िंदगी में क्या बनना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसके लिए मैंने क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या तैयारी किए हैं और क्या क्या कर रहा हूँ, और उससे हमारे मुल्क को, हमारे देश को क्या फ़ायदा होने वाला है, उसके बारे में मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूँ। बगौर समात फरमाइए, शायद कि आपको भी इससे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपना जो मकसद है, मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो बताना चाहता हूँ। मेरे ज़िंदगी का मकसद है कि मैं एक सिविल वर्कर बनूँ। सिविल वर्कर से मेरी मुराद ये है कि मैं जहाँ भी रहूँ, जिस जगह पे रहूँ, जैसे भी रहूँ, सिर्फ लोगों के लिए काम आऊँ। हमारे सोसाइटी में जो मेरे साथ रहते हैं उन सभी के लिए मैं एक सहारा बनूं, मैं एक हेल्पर बनूं, मैं एक वर्कर बनूं। नाज़रीन, सबसे पहले वर्कर बनने के लिए जो मेरी ख्वाहिश है वो कहाँ से मेरे अंदर आई। मेरी ख्वाहिश, मैं जब छोटा था उसी वक्त से ये ख्वाहिश थी कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। तो उसके लिए मैंने जब अपने गांव में था तो गांव में रहते वक्त लोग जो बोलते थे उसके लिए मैं बहुत आगे रहता था कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, पर उसके लिए एक माहौल नहीं बनता था। मैं छोटा था तो मुझ पर लोग भरोसा नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 10 साल जब पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, पहले 7 साल आसाम में पढ़ा, फिर उसके बाद 10 साल केरला में 10 साल से पढ़ रहा हूँ। और 10 साल पढ़ने के बाद मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस हुआ कि जो मेरा मकसद है उस पर मैं उतर सकता हूँ। वैसे तो पहले से ही कुछ काम ऐसे कर रहा था जो सिविल सर्विस के लिए, सिविल वर्कर के लिए वो काम क्या है, मुनासिब है। जैसे लोगों को तालीम देना, लोगों को पढ़ाना, सिर्फ हमारे सोसाइटी के लिए ही नहीं, तमाम सोसाइटी के लिए, हमारे हिंदुस्तान के तमाम भाइयों के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करना, लोगों को मोटिवेट करना, बच्चों को उभारना, उस तरह का काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह कर चुके हैं और उसके लिए बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। हर वो मोटिवेशनल लाइव सेशन जो इंटरनेशनल मोटिवेटर, इंटरनेशनल टीचर लोग जो अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, उस ऑनलाइन वर्कशॉप में मैं अभी भी शामिल होता हूँ और आगे भी शामिल होऊंगा इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ मेरा सिविल सर्विस होने से देश को क्या फ़ायदा होगा। देश को फ़ायदा ये होने वाला है कि जब एक नागरिक, जब एक सिटीज़न अपने आप के लिए, यानी वो सोचता है कि मैं अपने देश को कुछ देना है, अगर मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, इस देश में अगर मैं रह रहा हूँ, तो अपने देश के लोगों को, अपने देश के बाशिंदे को, सिटीजन्स को कुछ तो कुछ सिखाना है। तो उसके लिए जब एक एक लोग उतर आएंगे, जब एक एक लोग एक छोटी से छोटी बात को लोगों के सोसाइटी में पहुंचाएंगे और उसको सिखाएंगे, तुम ऐसा करो तो ऐसा होगा, वैसा करो तो ऐसा होगा, ये बुरा है तो ये मत करो, ये अच्छा है तो ये करो, तब जाके वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल लॉकडाउन में जो सिविल वर्कर जो कुछ करना है उसके लिए बहुत सारे चीज़ मेरी तरफ से की गई है और मैं किया हूँ। और मेरा मकसद कि मैं जब तक रहूँ सिविल वर्कर बन के ही रहूँ। अगर मैं एक टीचर भी बन जाता हूँ तब भी मैं अपने स्टूडेंट के लिए, अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स के लिए एक सिविल वर्कर बन के ही रहूँ। उनको उनके हक़ के मुताबिक, उनके राइट के मुताबिक मैं उनको पढ़ाऊँ। और उसके साथ साथ जो सोसाइटी मुझे तनख्वाह देती है तो उसके पूरा का पूरा मैं हक़ दूँ कि वो जिस चीज़ का हकदार होता है मैं उसको पहुँचाऊँ। तो मोहतरम नाज़रीन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मैं क्या बनना चाहता हूँ और उसके लिए क्या क्या मैं प्रिपरेशन किया हूँ और क्या क्या कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी दुआ में याद रखें और इस तरह का सोच अपने बच्चों में भी दिलाने के लिए इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि लोग इस चैनल में आए और ज़्यादा वीडियो देखें। ठीक है, शुक्रान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।